हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केस का फर्स्ट काइंड जो है, जिसका नाम है, आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, नॉमिनेटिव केस। और नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम है सब्जेक्टिव केस। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करें कि नॉमिनेटिव केस क्या है। बिकॉज इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि केस क्या होता है, तो आपने उसका डेफिनेशन देखा था, केस को कैसे फाइंड आउट करना है, केस का क्या कंडीशन होता है, केस की एक्टिविटी क्या है, केस की किस फॉर्म में केस पाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ हम लोग जान चुके हैं जो प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था। और उसी में आज हम लोग उसका फर्स्ट काइंड पढ़ेंगे, जिसका नाम है नॉमिनेटिव केस। तो आपको देखना है कि नॉमिनेटिव केस क्या है। नॉमिनेटिव केस का ही दूसरा नाम है सब्जेक्टिव केस। उसी को सब्जेक्टिव केस बोलते हैं और उसी को नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। तो इसका मैंने एक रिटन डेफिनेशन लिखा है जो इस प्रकार से है, द केस व्हिच इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। इसका कई डेफिनेशन हो सकता है, तो समझना है आपको कि सब्जेक्टिव केस वह होता है, वैसी केस व्हिच इज यूज्ड, यानी वह केस जिस केस का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए बहुत सारा केस है और उस केस में से वैसी केस जिसका प्रयोग एज ए क्या होता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट वह होता है कि वो एज ए डूअर भी होता है, एज ए वो एक्शन को भी करता है और हु का भी रिप्लाई देता है। और सेंटेंस में समझिए कि एज ए हीरो का काम करता है वो जो सब्जेक्ट होता है, बिकॉज एक्शन वो करता है। तो कई तरीका से मैंने आपको सब्जेक्ट को समझने को समझाया था। बाकी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्टिव केस क्या है। तो जब कोई केस which is used, उस केस का प्रयोग जो है एज ए सब्जेक्ट के रूप में होता है, और जैसे उसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा, समझ गए, तो हम उसे केस बोलेंगे, अर्थात सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि इन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। ध्यान रखना है कि अगर कोई केस है तो एज ए सब्जेक्ट उसका प्रयोग तो हो रहा है। अब मान लेते हैं कि जैसे यहाँ कोई केस है, यहाँ देखिए, मान लेते हैं केस है और एक केस जो है एज ए सब्जेक्ट हुआ है, एज ए सब्जेक्ट, यहां समझिए। और ये एज ए सब्जेक्ट जो है दो प्रकार से हो रहा है। कैसे हो रहा है, या तो ये नाउन के फॉर्म में हो रहा है या प्रोनाउन के फॉर्म में। तो नाउन के फॉर्म में होगा फिर भी, या प्रोनाउन के फॉर्म में होगा फिर भी, ये दोनों कुल मिलाकर होंगे सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये फॉर्म कर रहा है अपना जो फॉर्मिंग कर रहा है एज ए सब्जेक्ट कर रहा है, या एज ए फंक्शन जो कर रहा है एज ए सब्जेक्ट कर रहा है। तो इस केस का और भी अन्य डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि दी केस व्हिच इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, या दी केस व्हिच फंक्शंस एज ए सब्जेक्ट। जब कोई केस होता है और उसका फंक्शन जो होता है एज ए सब्जेक्ट होता है, या सब्जेक्ट में होता है लेकिन वो नाउन या प्रोनाउन के रूप में होता है, तब उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। बाय द वे हिंदी आपकी सुविधा के लिए लिख दिया हूं, उसको पढ़िए। तो ये कह रहा है कि ही कॉल्ड मी, रिया गॉट द फर्स्ट प्राइज और मोहन प्लेड क्रिकेट। यहां कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है कि ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझको। अब देखो यहां पे, अब ही जो देख रहे हैं ना, ये ही किस फॉर्म में है, तो ही आप देखो, यहाँ जो ही आप देख रहे हो ये आपको एज ए है सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट है, लेकिन एज सब्जेक्ट होते हुए ये क्या है, प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है। मी क्या है, प्रोनाउन है। तो जब कोई सब्जेक्ट या तो नाउन के रूप में या प्रोनाउन के रूप में, लेकिन यहां प्रोनाउन ही है, यहां भी प्रोनाउन है, तो जब कोई सब्जेक्टिव केस नाउन या प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होता है, उस केस को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। लेकिन यहां पर ये एज ए ऑब्जेक्ट है और यहां पे एज ए सब्जेक्ट है। तो ये आप जो देख रहे हो, ये ही यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है, इसीलिए एक सब्जेक्ट है, और जो होता है सब्जेक्ट वही होता है सब्जेक्टिव केस। तो क्लियर हो गया। आपको यहां भी समझ लेना है कि अगर कोई केस है, यहां देखिए, जैसे कोई केस है और वो केस का फंक्शन हो रहा है एज ए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट दो प्रकार से यहां पर यूज होंगे, या तो नाउन के रूप में होंगे या प्रोनाउन के रूप में होंगे। जब नाउन या प्रोनाउन के रूप में कोई सब्जेक्ट फंक्शन करता है, उसे हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो यहां ही हो गया कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। रिया यहां पर जो देख रहे हो, रिया गॉट द फर्स्ट प्राइज, तो रिया यहां पर हो गया एज ए सब्जेक्ट, और जो होगा एज ए सब्जेक्ट वही होगा सब्जेक्टिव केस। मोहन को देखिए, मोहन यहां पर क्या है, एक नाउन है, और ये नाउन है लेकिन एज ए सब्जेक्ट काम किया है, तो इसीलिए यह एक सब्जेक्टिव केस है। तो याद रखना है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, वह किसी एक्शन को करने का काम करता है,
तो हम उसे एज ए सब्जेक्ट बोलते हैं। वो सब्जेक्ट या तो नाउन के रूप में हो सकता है या प्रोनाउन के रूप में हो सकता है। एक और बात सीख लीजिए, अगर कोई केस है और उसमें वो सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसे हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस। और ये सब्जेक्टिव केस दो फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर नाउन में पाए जाएंगे तो एज ए नाउन हो गया नाउनियल सब्जेक्टिव केस। अगर वही प्रोनाउन के रूप में पाए जाएंगे तो एज ए प्रोनाउन हो गया, वो हो जाएगा प्रोनाउनियल सब्जेक्टिव केस। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, और सब्जेक्टिव केस दो टाइप से पाए जाते हैं, नाउनियल सब्जेक्टिव केस एंड प्रोनाउनियल सब्जेक्टिव केस। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव केस के साथ में, जो इसका नेक्स्ट काइंड है। तो आज के लिए काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।